गुजरात के थाना ककराली के इलाका हंज में गुजरात पुलिस की तारीख का तवील तरीन पुलिस मुकाबला हुआ। फैसल हंज कोटला का एक नाम था मंशियात के हवाले से। पुलिस के लिए वो अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। 17 घंटे के तवील मुकाबले के बाद 4 जो मुलजमान थे फैसल हंज के साथ वो हलाक हो चुके होते हैं। इस सारे वाक़े की मुकम्मल रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया, ये मुलजमान कौन है और जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया। ये वाक़या जो रिसेंटली अभी हुआ, फैसल हंज कोटला का एक नाम था मंशियात के हवाले से, और उसी तरह वहाँ उसके अल्टरनेट एक दूसरा ग्रुप था सदाकत का, हसनैन जहांगीर का। फैसल हंज के ज़ाहिरी बात है कई अदारों के साथ अपना धंधा जारी रखने के लिए बड़े गहरे रवाबत थे। फैसल इसी रवैये की वजह से, इसी ताकत की वजह से, इसी सीढ़ी की वजह से चढ़ते हुए काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और पुलिस के लिए वो अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। इसके लिए पुलिस ने सदाकत और जो फैसल हंज है उसके ग्रुपों के दरमियान आप जो एक दाना फेंका वो काम कर गया। दोनों ग्रुप आमने सामने हो गए और ये सारा उस पे पुलिस अपने टारगेट तक पहुंच चुकी। फैसल को उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने कहा कि हमारा जो मंशियात का ड्रग्स का धंधा है तो उसमें हमें ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप 2 नंबर गैर मेयारी जो मंशियात है वो इलाके में फ़रोख्त कर रहे हैं। जिस पर फैसल तिलमिलाया और उसने उसकी छानबीन शुरू की तो सामने ये बात आई कि सदाकत, हसनैन जहांगीर का नाम सामने आया कि वो इसी का नाम लेकर वो अपनी 2 नंबर मंशियात जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस को इत्तला मिली कि सदाकत और फैसल हंज दोनों ग्रुप्स जो हैं आपस में इनकी फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस इस फायरिंग की इत्तला पर जो है वो मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो वहां दोनों ग्रुप्स, पुलिस के बकौल दोनों ग्रुप्स, सदाकत ग्रुप, फैसल हंज ग्रुप जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो है एक एलीट फोर्स का कांस्टेबल जो है जिसकी नाम तारक अजीज़ है और एक थाना ककराली का कांस्टेबल है आमर शहजाद, ये ज़ख्मी हो जाते हैं। ये एलीट फोर्स के कांस्टेबल की शहादत के बाद जो है पुलिस जो है बिल्कुल खारियाँ सर्कल, सराय आलमगीर की सर्कल की जो पुलिस है हरकत में आती है। आईजी पंजाब की जानब से भी नोटिस लिया जाता है। पुलिस ने उसका जब बदला लेने की ठानी तो फैसल हंज के डेरे पर जब रेड किया तो ना तो फैसल हंज डेरे पर मौजूद था, ना कोई उसके साथी मौजूद थे। पुलिस ने फैसल हंज के भाई जो वाइस चेयरमैन भी हैं एक सियासी जमात के, उनके ज़रिए फ़ैसल को पैगाम भी पहुंचाया गिरफ़्तार अब पुलिस के हवाले करने के, लेकिन फैसल हंज ने किसी बात उनकी नहीं तस्लीम की। उसने पुलिस को गिरफ़्तारी देने से इनकार कर दिया और उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जानब से भी दिन 2:30 बजे जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और अगले दिन सहरी 6:30 बजे तक ये फायरिंग का तबादला होता है। इस दौरान पुलिस की जानब से जो है फैसल हंज की पनाहगाह के इर्द गिर्द जो घर थे, मकीन थे, वो 10 से 20 घरानों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की जाती है और इलाके के जो लोग हैं, देहाती हैं, उन्हें इस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और पूरे हंज का और उसके दाखिली व खारजी रास्तों को जो है वो सील कर दिया जाता है और उस इलाके का मुहासरा कर लिया जाता है। इस दौरान पुलिस की जानब से फायरिंग भी की जाती है, उसे गाहे जो है गिरफ़्तारी देने की भी हिदायत की जाती हैं, लेकिन फैसल हंज गिरफ़्तारी देने से इनकार कर देता है और वह पुलिस पार्टी पर इसी तरह फायरिंग जारी रखता है। और जब अगले दिन जब उसकी सूरज तुलू होता है, सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो पुलिस उसके डेरे में जब दाखिल होती है तो उसके जो फैसल हंज और उसके जो साथी है सफ़ीउर रहमान और बाकी जो साथी थे, 4 टोटल्स जो हैं जो मुलजमान थे फैसल हंज के साथ साथी थे वो हलाक हो चुके होते हैं। 17 घंटे के तवील मुकाबले के बाद पुलिस अपने टारगेट पर, अपने हदफ तक जो है वो अपने ऑपरेशन में कामयाबी से हमकिनार हुई। ये सारी चीज़ें जो मंजर देखा तो वो उसके इलाके इर्द गिर्द भी पनाहगाह के में भी मौजूद जो है हैवी असला मौजूद था, जिसे पुलिस ने कब्ज़े में लेने का दावा भी कर लिया। पुलिस ने एक मुकदमा 664 का पुलिस ने अपनी मुद्दत में दोनों ग्रुपों पर फायरिंग का दिया, जो थाना ककराली के SHO हैं बिशारत, उनकी मुद्दत में, और एक जो मुकदमा पुलिस ने रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ जो दिया 668/24, उसमें पुलिस मुकाबलों का, दहशत गर्दी का, हैवी असला इस्तेमाल का, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले का, अपने ही जो साथियों के दरमियान फायरिंग से उसकी खिलाकत का ये FIR दिया। पुलिस ने इसमें यह लिखा कि फैसल हंज और उसके जो सफ़ीउर रहमान और बाकी 2 साथी हैं वो अपनी ही फायरिंग से
अपनी ही फायरिंग से बेसमेंट में या उस जो पनाहगाह थी वहाँ वो अपनी ही फायरिंग से वो हलाक हुए हैं। पुलिस वो अपने जो शहीद कांस्टेबल है तारिक अजीज़ उसकी कब्र पर जाकर माफ़ी भी मांगती है कि हम 2 रोज़ लेट तुम्हारे पास पहुँचे, उसकी हमें माफ़ी दी जाए, हमने तुम्हारी शहादत का तुम्हारी खलाकत का ये बदला ले लिया है। उसके बाद वो उसके घर भी जाते हैं, फिर उसकी कब्र पे खड़े होकर फातिहानी भी करते हैं। फिर वहाँ कोटला से निकलकर पुलिस लाइन आते हुए भी एलीट फोर्स का बड़ा शानदार पंजाब पुलिस का बड़ा इस्तकबाल होता है। इतना ज़्यादा असला जो कि 17 घंटे तक पुलिस के साथ मुकाबला करता रहा मुलज़िम, इतने असले की मौजूदगी का होना गुजरात की पुलिस पे कोई सवालिया निशान है? बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा है, ये पुलिस के लिए समेत उन तमाम अदारों के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने का मकाम है कि ऐसा असला और ऐसा जदीद असला और ऐसा खैवी असला जो हमेशा बॉर्डर्स पर इस्तेमाल किया जाता है, वो फैसल हंज के पास कैसे था? वो क्या इतना बाख्तियार था, बासर था, इतना ताकतवर था कि ये असला उसे किसी ने पहुंचाया और इतनी बड़ी खेप से इलाका कैसे तबाही से बच गया? मैं समझता हूँ कि ये पुलिस का ज़रूर क्रेडिट है कि पुलिस ने इस इलाके को इस तबाही से बचा लिया। लेकिन जहाँ मंशियात की लानत से लोगों को बचाया, मैं समझता हूँ कि ऐसे ऑपरेशंस सिर्फ कोटला में नहीं, गुजरात समेत जहाँ भी हमारे डिवीज़न में हैं मंशियात के धंधे हैं, क्रिमिनल्स के धंधे हैं, उनका सफाया ऐसा ही होना चाहिए।